नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद हम लोगों ने द स्टेम तक पूरा पढ़ लिया था। ये स्ट्रक्चर बने हुए पेज नंबर 69। ठीक। उसके बाद एक हेडिंग है द लीफ। ठीक। कौन सी हेडिंग है? तो इस लेक्चर में हम द लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ क्या है? ठीक है। द लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem। ठीक है, तो बात समझ में आ गई भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सेल। अभी बताते हैं, इसका सारा मतलब बताते हैं क्या होता है। ये सब बातें अभी पता चल जाएगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। द एक्सेलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। ठीक। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल समझते हैं? अभी सारा मतलब क्लियर करेंगे। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये रहा पहला पैराग्राफ जिसके बारे में हमने सीखा। क्या है इसमें? बता रहे हैं कि द लीफ। ठीक ना। लीफ के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? लीफ के बारे में। जैसे रूट था, जैसे स्टेम था, उसी तरह से लीफ की बात चल रही है। एनसीईआरटी में बकायदा लिखा हुआ है। लीफ कह रहे हैं ये लेटरल। लेटरल मतलब समझते हैं? ठीक है, बताते हैं क्या होता है। और जनरली फ्लैटेंड। फ्लैटेंड भी सर चपटा। ठीक है ना। चपटी संरचना होती है। जैसे कि हम यहां बना दे, यहीं कहीं बना दे रहे हैं। ठीक। जैसे ये स्टेम, मान लीजिए ये स्टेम है और ये ऐसे स्टेम बना हुआ है। तो यहां से जो पत्तियां निकल रही हैं, ये जो इधर इधर निकल रही है, इसको बोला जाता है लेटरल। ये साइड है वो क्या है? लेटरल साइड है। और ये इस तरीके से इसमें पत्तियां निकली हुई हैं। तो कौन सी साइड है? लेटरल है ना। इधर और इधर क्या बोलेंगे इसका मतलब? ये देखिए इधर की तरफ क्या? लेटरल साइड है। ठीक। आप ऐसे बना सकते हैं इसमें। ठीक है, ये लेटरल साइड है। बात समझ में आ गई? आगे बता रहे हैं क्या? यानी ये लेटरल है, जनरली फ्लैटेंड। यानी फ्लैटेंड कहां होता है? बॉर्न ऑन द स्टेम। स्टेम पे जमता है या उगता है ना। जमता नहीं है, मतलब उसी पे जन्म लेता है, जन्मता है, उगता है। इट डेवलप्स एट नोड। ये जहां से निकलता है कहां होता है? उसको नोड बोलते हैं। यानी नोड्स पर ही निकलता है। नोड्स बताए थे ना, नोड्स क्या होते हैं? ठीक। नोड्स का मतलब अगर ये कोई स्टेम है तो ये जो चीज होती है, यहाँ जो गांठें बनी रहती हैं इस तरीके से, इधर या इधर, इस तरीके से। कभी कभी ये गांठें पूरी दिखती हैं, कभी कभी नहीं दिखती है। जैसे मोनोकाट में गन्ना अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जो गांठ है ये पूरी दिखेगी, इसको नोड बोलेंगे। ठीक। इस चीज को। और जैसे डाइकाट में, जैसे आम का पौधा आप देखेंगे तो उसमें ये गांठ पूरी नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप पत्तियों वाला स्टेम देखेंगे जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगेंगी तो आपको एक गांठ हल्की सी इधर दिखाई देगी, है ना। ये इधर की तरफ, ये इधर इतना सा, तो ये नोड है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? ये नोड है। तो ये चीजें ये मोनोकाट में पूरी दिखती है। ये मोनोकाट में किसमें दिखती है? मोनोकाट में पूरी दिखती है। और डाइकाट में एक किनारे की तरफ हल्का सा लगा रहेगा। ठीक। डाइकाट में एक किनारे की तरफ। और यहाँ क्या कहेंगे? ये नोड है। और यहां से क्या निकलती? पत्तियां। यहां से क्या निकलती? पत्तियां निकलती। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। यानी मोनोकाट प्लांट मतलब जैसे गन्ने में आप देख सकते हैं, मक्के में देख सकते हैं, इस तरीके की पत्तियों में देखेंगे तो अब वो जो गांठ है पूरी एक रिंग बनाया रहता है ना। जैसे बांस के, बांस देखा है? बांस, बंबू जिसको कहते हैं, उसमें भी क्या होती है? पोर बने रहते हैं। एक पूरा पोर, फिर दूसरा, तो वो जो पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर उस पर बनता है, जो गांठ होती है, उसे बोलते हैं क्या? नोड बोलते हैं। तो उसमें तो वो दिख गया। चलिए ठीक है, मोनोकाट में, सभी मोनोकाट में आसानी से देख लेते हैं। लेकिन जब डाइकाट की बात करते हैं, जैसे मान लिया अमरूद की पत्ती है, आम की पत्ती है, तो उसमें थोड़ा सा देखने में लगेगा कि इसमें तो ये नोड है, ये तो है ही नहीं। तो जहां से या तो ब्रांच निकली हो या हम यूं कह ले कि जहां से पत्तियां निकलती वो उसका नोड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? उसका नोड हो जाता है। इतनी बात आप समझ गए आसानी से? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात बता रहे हैं कि वो कहां डेवलप्स होती हैं? एट नोड पर। कहां डेवलप होती है भैया? नोड पर डेवलप होती है। बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल। अब ये एक्सिल क्या चीज है? देखिए जो ये चीज है, ये जो क्या बन गया, अब थोड़ी सी हम इसको बड़ा कर ले रहे हैं पत्ती को। ये क्या कर ले रहे हैं? हम बड़ी कर ले रहे हैं पत्ती। अब यहां पत्ती बड़ी हो गई, ये ऐसे। तो ये जो चीज बनता है इसको बोलते हैं एक्सिल, कक्ष। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कक्ष बोलते हैं। ये क्या चीज है? एक्सिल है। और इसी एक्सिल में बड होती है। तो इस बड का नाम क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बड। इस बड का नाम क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बड। एक्सिल है तो एक्सिल में जो बड है वो एक्सिलरी बड। इधर बना दें क्या? चलिए उधर भी बना देते हैं, एक्सिलरी बड। बात समझ में आ गई? और ये जो एक्सिलरी बड होती है, देखिए फिर से देखिए, अगर बहुत ध्यान से समझ में आए, एक बार समझ में आ गया तो बात खेला खत्म। देखिए जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ये स्टेम है। और इस तरीके से ये, इस तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक। इतना कहां बड़ा होगा? छोटा रखिए, क्या दिक्कत?
समझने के लिए तो बनाना, अभी थोड़ा पेड़ा बना दिया इसे तो देख के। ठीक, इसमें क्या लगी है, ये देखिए पत्ती निकली, ये कौन सी, बिल्कुल ग्रीन से निकली है एकदम बढ़िया, कोई भी पत्ती है तो ये चीज है क्या है, इसकी एक्सिल है। और यहाँ क्या लगी रहेगी इस तरीके से, बड। और ये क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे कौन सी बड, यानी ये बड है, ये क्या है, बड। और चूंकि एक्सिल में पाई जा रही है इसलिए कौन सा नाम देंगे, एक्सिलरी बड। अरे वही वाला हो गया ना, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहिए, एक्सिलरी बड कहिए, एक्सिलरी पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, कोई हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होता है। ठीक ना, आदमी स्वतंत्र है और यह अभिव्यक्ति की आजादी है ना, इसका जो मूल संविधान में तो उसमें होता है ना, एक अब चलिए संविधान की बात बाद में, ठीक ना, अभी नहीं, वहां अब वो सब चीजें दूसरी हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो, इन सब चीजों से अलग हो जाता, मजा नहीं आती। एक्सिलरी बड, अब ये जो हो सकता है कि ये जो बड है वो ब्रांच बना सकती है, किसमें, डेवलप इनटू हो सकता है ब्रांच बन जाए, या फिर डेवलप इनटू थ्रॉन्स या फिर टेंडल्स। थ्रॉन्स मतलब थ्रॉन्स लिख दिया, थॉर्न्स लिखिए इसको, है ना, ये गलत है ना, ये इस तरह से नहीं होगा, THORNS। ठीक, या तो कांटे में देखो ना, बोगनवेलिया वगैरह में देखा था, तो वहां तो स्टेम का मॉडिफिकेशन था, सब स्टेम में जो होती है वहां, और यहाँ लीफ ही, लीफ के कक्ष से ही मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है ना, तो ये टेंडल्स या फिर थॉर्न्स बन सकता है। हाँ, जैसे कि वहां थॉर्न्स वही चीज, कुकुरबिट उसमें सॉरी सिट्रस और बोगनवेलिया में, और टेंडल्स किसमें हम लोग पढ़े थे, ग्रेप पॉइंट्स और गॉड्स में। ठीक, तो ये स्टेम पे मॉडिफिकेशन थे, बात समझ में आ गई। तो ये चीज हमने कहाँ पढ़ा था, तो लिख दीजिए सिट्रस और बोगनवेलिया। ठीक, इस तरीके से बोगनवेलिया पूरा लिख लीजिएगा, बोगनवेलिया लिख लीजिए उसको। ठीक, टेंडल में हमने गॉड्स और ग्रेप पॉइंट्स, ग्रेप पॉइंट्स नाम याद है। ठीक, ये इस तरीके से ये वहां पे मॉडिफिकेशन था। तो ये इसी कुछ चीज बता रहे हैं कि ये जो एक्सिलरी बड है वो डेवलप हो सकती है, किसमें हो सकती है, इनटू ब्रांचेज में, या फिर डेवलप इनटू थॉर्न्स एंड टेंडल्स में हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे बता रहे हैं, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये क्या नया ड्रामा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ऐसा तो कुछ बातें नहीं हुई थी अभी तक। तो देखिए, जब स्टेम आप पढ़ते हैं तो जो स्टेम का ये सिरा होगा यहां पर, ये इस तरीके से होगा ना, ये इस तरीके से इसमें पत्तियां निकल रही होंगी इस तरीके से। तो ये जो रीजन है, इतना रीजन, ये यहां से यहां तक का रीजन कहलाता शूट एपिकल, है ना, क्या कहलाता, शूट एपिकल, शूट एपेक्स, इसको क्या बोलेंगे, शूट एपेक्स बोलेंगे, शूट एपेक्स। अब इस शूट एपेक्स में जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, मतलब उस सेल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लगातार डिवाइड करती रहती है, क्या करती हैं, लगातार डिवाइड, है ना, कंटिन्यूअसली, एकदम रिपीटेडली डिवाइड। तो यहाँ पे जो सेल पाई जाती हैं उसको बोलते हैं सेल है वो मेरिस्टेमेटिक है। कौन सी सेल, मेरिस्टेमेटिक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यही जब शूट एपिकल मेरिस्टेम, इससे क्या बनेगी, लीफ, आगे ये देखिए लीफ में पत्ती चली जाती है, इसीलिए क्या है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ लिख लीजिए शूट एपेक्स, और यहाँ जो सेल्स हैं वो कौन सी टाइप की हैं, मेरिस्टेमेटिक। इतनी बात समझ में आई, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल होती है। कोई दिक्कत है क्या, बहुत आराम से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी द लीफ इट इज लेटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम, डेवलप्स एट नोड, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये देखिए नोड से डेवलप होती है, ये नोड है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया, ये नोड है, डाइकाट में है तो वो हल्का सा दिखेगा एक किनारे की तरफ, और मोनोकाट में तो पूरे रिंग दिखेगी। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बता रहे हैं क्या, एंड बियर्स ए बड, और इसके एक्सिल में एक बड होगी, तो एक्सिल क्या होता है, ये होता है, या फिर ये एक्सिल है, इसमें देखिए बड है, इस बड को एक्सिलरी बड बोल देंगे। और ये जो एक्सिलरी बड है ये डेवलप हो जाती है ब्रांचेज में, या तो ब्रांचेज बना लेंगी, या फिर डेवलप्स इनटू थॉर्न्स या फिर टेंडल्स, जैसा कि थॉर्न्स में था सिट्रस बोगनवेलिया पढ़ लिया था, और टेंडल्स जैसे कि गॉड्स और कुकुरबिट्स, हाँ वही कुकुरबिट्स पूरे जो आते थे उसमें, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुरबिट्स, ये सारी चीजें, और ग्रेप पॉइंट जैसा कि अंगूर लता। ठीक है ना, तो अंगूर के तनों में भी ऐसा होता है। लीव्स ओरिजिनेट कहां से होती है, कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम से होती है, एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। अब ये क्या चीज है, एक्रोपिटल ऑर्डर, एक शब्द आ गया इसमें, एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक ना, वेरी गुड। तो एक्रोपिटल ऑर्डर की अब हम बात करेंगे, ये क्या होती है, कैसे अरेंज होती है, स्टेम पर एक्रोपिटल ऑर्डर में लगती है। देखिए, अब दो शब्द आपको एनसीईआरटी में यूज किया जाएगा, एक का नाम होगा नोट, लिखिए नोट, नोट हेडिंग डालिए नोट, उसका लिखिए एक्रोपिटल ऑर्डर, और दूसरा एक ऑर्डर होता है बेसिपिटल ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी का जो क्रम है, यानी लिखिए इसी तरह से लिख दीजिए, ये जो दोनों बातें हों इसको बोला था ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। ठीक, यही बात है ना भैया, है ना, हाँ बिल्कुल यही बात है। ठीक है, ये सब हो गया।
और ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये रिपीटेडली डिवाइड, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। हम देखिए गलत लिख दिए हैं, आप सही कर लीजिएगा, रिपीटेडली डिवाइड, ठीक, ये रिपीटेडली। चलिए हम मिटा के सही से हम खुद ही लिख दे रहे हैं, आपका है इतना। ये जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है इन्हें, क्योंकि वो लगातार डिवाइड करती है ना, ठीक। लिखिए रिपीटेडली डिवाइड, लगातार डिवाइड करती रहती है। ठीक, ये लगातार डिवाइड करती है। इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं यहाँ पे। अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, तो ये क्या होती है, ये जो शब्द हैं ये बेसिस पे बना था, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का क्रम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑर्डर। लिखिए ये जो शब्द बोले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑर्डर, मैच्योरिटी ऑर्डर, इस बेसिस पर ये शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक। अब एक्रोपिटल का मतलब अगर मैच्योरिटी बेस टू एक्सिस हो, लिखिए यहां पे, यानी मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टू एक्सिस, तब बोलेंगे एक्रोपिटल ऑर्डर हो रहा। अभी बताते हैं कहां मैच्योरिटी का जो ऑर्डर है, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम बेस, यानी टुवर्ड द बेस, मतलब बेस से टुवर्ड एक्सिस, बेस टू एक्सिस की तरफ हो, ठीक। और बेसिपिटल का मतलब क्या होता है, इसमें जो मैच्योरिटी होती है फ्रॉम एक्सिस टू द बेस, इस पे जो मैच्योरिटी का ऑर्डर है वो कैसा है, फ्रॉम एक्सिस टू द बेस। लिखिए यहाँ पे जो मैच्योरिटी हो रही है वो किस ऑर्डर में हो रही है, मैच्योरिटी फ्रॉम एक्सिस टू टुवर्ड बेस, टुवर्ड्स लिख लीजिए ज्यादा सही, फ्रॉम एक्सिस टुवर्ड बेस, ज्यादा क्लियर सेंटेंस यही लगेगा। यहाँ लिखिए टुवर्ड्स बेस की तरफ। अब बात को समझ लिए, इसका और इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपने एक तना बना लिया और तने पे पत्ती, ये वाला है, ये वाला एक्रोपिटल ऑर्डर के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना, एक्रोपिटल ऑर्डर के लिए, ठीक, इसके लिए यही बना रहे हैं छोटा सा, ये है ये, ठीक, एक्रोपिटल ऑर्डर वाले के लिए ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैच्योरिटी किधर से होगी, फ्रॉम बेस। फ्रॉम बेस का मतलब यहां वाली पत्तियां बड़ी होंगी और इधर वाली पत्तियां बड़ी होंगी, ये पत्तियां एकदम छोटी होंगी और ये पत्तियां और छोटी, और ये देखिए छोटी और छोटी, इस तरीके से। यानी इसका मतलब ये मैच्योर अभी नहीं हुई, जैसे ये क्या है, पूरी बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, फुल्ली मैच्योर हम कह सकते हैं, यानी बेसल रीजन पे क्या है, फुल्ली मैच्योर। ये देखिए, अरे इस तरह की भी पत्ती बनती है का, तो गलत हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके की जो पत्तियां होंगी इसको बोलते हैं क्या, और यहाँ वाली थोड़ी सी छोटी होंगी, ये देखिए अभी छोटी हैं, ठीक, यानी फुल्ली मैच्योर नहीं हुई। यानी इधर किसका मतलब जो मैच्योरिटी का ऑर्डर है वो किधर से किधर है, यानी फ्रॉम, देखिए यहाँ पे पहले मैच्योर हो गई और यहाँ बिल्कुल अभी एकदम नई नई अभी लगी हुई है, ये इस तरीके से अभी लगी हुई है पत्तियां। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब पत्तियां मैच्योरिटी का बेस पे पहले मैच्योर हो रही हैं और टुवर्ड्स एक्सिस धीरे धीरे मैच्योर होती चली जाएंगी। तो ये ऑर्डर क्या कहलाता है, ये ऑर्डर कहलाता है एक्रोपिटल ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या कहलाता है, एक्रोपिटल ऑर्डर कहलाता है। बात समझ में आ गई। तीसरी चीज को लिखा है, जब बेसिपिटल ऑर्डर कहीं लिखा जाए, अब ये लीफ के लिए लिखा जाए या फ्लावर के लिए लिखा जाए, तो आप ये समझ जाइएगा कि जैसे लिखा ना फ्लावर, अरेंज्ड फ्लावर ऑन द इन्फ्लोरेसेंस, है ना, बेसिपिटल ऑर्डर या एक्रोपिटल ऑर्डर, तो आप समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं। अब ठीक इसी तरह से आ जाइए, बेसिपिटल ऑर्डर क्या होता है। जब बेसिपिटल ऑर्डर की हम बात करेंगे, ठीक, ये ऑर्डर हम समझा रहे हैं, आप ये इसको याद रखेंगे, याद रखने वाला ये है, हम केवल ये समझा रहे हैं बेसिपिटल ऑर्डर या ये क्या होता है। कोई भी चीज लगी हो इसी तरीके से होगी, चाहे लीफ हो चाहे फ्लावर, ठीक, फ्रॉम एक्सिस टू द बेस की तरफ। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पत्ती है और ये स्टेम है, दिख रहा है साफ एकदम, ये देखिए, ठीक। और जो यहाँ किनारे की तरफ जो पत्तियां होंगी, ये देखिए पहले मैच्योर हो जाएगी, यहां पर भी लगी रहेगी, ये देखिए पहले मैच्योर हो गई, ये पहले मैच्योर हो गई, और यहां वाली पहले मैच्योर, उसके बाद ये धीरे धीरे अभी छोटी हैं। और ये मोस्टली फ्लावर में होता, पत्तियों में नहीं, है ना। अगर पत्तियों में होगा तो इसका एक्सेप्शन मान के चलेंगे कि हाँ इस तरह अगर पत्तियों में हो रहा है तो ठीक होता होगा, तो होता होगा, वो उसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में न दिया हो वो होता ही नहीं धरती पे, है ना। हम सिर्फ अपने काम वाला पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। टारगेट भी तो यही था हम लोग का। ये देखिए पत्तियां क्या हैं, और छोटी होती हैं, इधर की तरफ पत्तियां एकदम छोटी छोटी हैं, यानी ये पत्तियां छोटी छोटी हैं, ये देखिए एकदम छोटी छोटी। फ्लावर के केस में आपको ज्यादा अच्छे से दिखता है, क्योंकि उसमें जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं साइमोस और रेसिमोस, तो ये ज्यादा समझ में आता है।
पत्तियों के केस में भी हम यही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब समझ गए आप कि एक्रोपिटल ऑर्डर यानी मैच्योरिटी का ऑर्डर, यानी इसको लिख दीजिए अब यहां पे मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड एक्सिस। ये दोनों बातें हैं, यानी इसका मतलब हो गया मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड्स एक्सिस, ठीक। यानी पत्तियों की जो मैच्योरिटी है पहले बेस पे पहले मैच्योर होंगी, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ मैच्योर होती चली जाएंगी। तो ये होता है एक्रोपिटल का मतलब। जरा साथ शब्दों का अर्थ तो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा दिक्कत है ना। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई बिल्कुल। अब आ जाइए, बता रहे हैं अगली आखिरी लाइन कि लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाह भाई वाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है। क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस पैराग्राफ में इतनी बातें थी, बहुत बेसिक थी, ठीक। तो लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कुल मिला के क्या सीखने को मिला कि भैया इट इज लैटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बाउंड ऑन द स्टेम, जैसा कि दिख रहा है, ठीक। इट डेवलप्स एट नोड्स, नोड्स क्लियर होंगे बिल्कुल मोनोकाट में, इतना क्लियर नहीं होते हैं किसमें, क्लियर या कम क्लियर होते हैं किसमें, डाइकाट में। एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। एक्सिल किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। एक्सिलरी बड, क्योंकि एक्सिल में है बड पाए जाने वाली, इसलिए एक्सिलरी बड डेवलप इनटू ब्रांचेस या फिर डेवलप्स इनटू थॉर्न्स एंड टेंडल्स, जैसा कि थॉर्न्स में सिट्रस और बोगनवेलिया, अब यहाँ पे गॉड्स और ग्रेप पॉइंट्स में, ठीक है। ये बातें हो गई, इनको समझा दिया गया, ठीक। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। हमने बताया कि जो एपिकल यहां से ऊपर का रीजन कहा जाएगा शूट एपेक्स, इसमें जब पाई जाने वाली सेल्स जो कि लगातार डिवाइड करती हैं, इसलिए उनका नाम हो जाता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टर्म का मतलब कंटिन्यूअस डिवाइड वाला, है ना, जो लगातार डिवाइड करे, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की यानी रिपीटेडली डिवाइड, लगातार डिवाइड करती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, मतलब इसकी मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड द एक्सिस होगी। एक्रोपिटल ऑर्डर यानी मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड द एक्सिस हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक। ये इसके लिए था, ठीक। यानी ये बेसिपिटल ऑर्डर मैच्योरिटी फ्रॉम एक्सिस टुवर्ड द बेस। ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑर्डर। मैच्योरिटी का ऑर्डर क्या है उसके बेसिस पर बताया जाता है। लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। इस बात को नोट करिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको रटाएं, आप रट लिए, अगर रट लिए होंगे तो बिल्कुल आराम के। यानी भैया शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां से ओरिजिनेट होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए याद भी कर लेते हैं, लगे याद। क्या है? लैटरल एंड जनरली फ्रंटेड स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड कहां होता है? स्टेम पे होता है। डेवलप नोड एंड बियर लैटरल ब्रांचेस और डेवलप, अरे गलत हो गया, कहो आराम से आराम से। इट इज लैटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बाउंड ऑन द स्टेम, बाउंड ऑन द स्टेम, ठीक है। इट डेवलप्स एट नोड, कहां पे? नोड्स पे निकलती है। अब बियर से बड इन एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको? एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। एक्सिस में एक्सिलरी बड, एक्सिस में एक्सिलरी बड एंड एक्सिल में एक्सिलरी बड। डेवलप्स इनटू ब्रांचेस, डेवलप्स इनटू ब्रांचेस या फिर डेवलप्स इनटू थॉर्न्स और टेंडल्स में, ठीक है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां से? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। अरेंज इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर, कैसे? एक्रोपिटल ऑर्डर में मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड द एक्सिस होती है। नोट एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब यानी मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड एक्सिस, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर क्या हो जाता है? मैच्योरिटी फ्रॉम एक्सिस टुवर्ड द बेस। इस बात को नोट कर लिए, लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पहले पैराग्राफ में कितने सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक। तो इसको नोट करिए जल्दी से। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। अ टिपिकल लीफ, बड़े ध्यान से देखिए। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला कौन? लीफ बेस, फिर पेटियोल एंड लैमिना। फिगर जैसा कि दिखाया गया 5.7a आप देख सकते हैं, जरा देख ले भैया। अरे वाह, बहुत अच्छा है, तो ठीक है ना। ये देखिए लैमिना है, यहाँ पेटियोल है और यहाँ लीफ बेस बताया जा रहा है, ठीक। एक्सिलरी बड है वहां पे और स्टिप्यूल्स, ये जो लीफ का लीफ के पास लगा रहता है, ठीक है। अब कह रहे हैं द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस। कैसे अटैच रहता है? लीफ बेस से। एंड मे बियर 2 लैटरल एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक। इन मोनोकाटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड, ठीक, इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली या होली। इन सम लेग्यूमिनोस या लेग्यूमिनस, ठीक ना, प्लांट्स द लीफ बेस मे बिकम swollen which is called pulvinous. The petiole help hold the blade to light. Long, thin, flexible petiole allow the leaf blade to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface.
या टू लीफ सरफेस, ठीक है। द लैमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट। देयर आर यूजुअली मिडिल prominent vein which is known as midrib. Vein provide rigidity यानी दृढ़ता to the leaf blade and act as a channels of transport of water. गलत पढ़ दिए, कोई बात नहीं, सुधार ले रहे हैं। channels of transport for water, minerals and food materials. The shape, margin, apex, surface and extent of incision, ठीक, of lamina varies in different लीव्स। बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई होगी तो समझ लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। देखिए कह रहा है कि जो टिपिकल लीफ मतलब एक पूर्ण लीफ जो होती है ना, कंप्लीट लीफ, एक मैच्योर कंप्लीट लीफ की अगर हम बात करें तो इसलिए बोला था टिपिकल। एक मैच्योर कंप्लीट लीफ की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक को बोला जाएगा लीफ बेस और दूसरा होगा पेटियोल और तीसरी बात होगी लैमिना। लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। जैसे स्ट्रक्चर एग्जांपल के तौर पर हम यहां बना सकते हैं, जैसा कि भैया ने बनाया है, ये ऐसे है एक, और उसमें देखिए यहां पे बना दिया इन्होंने, ठीक है। हम भी लोग बना ले, क्या दिक्कत है, भैया बना सकते तो हम नहीं बना सकते क्या? क्यों नहीं बना सकते? दिखेगा यहां से, बिल्कुल दिख जाएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा उल्टा है, उल्टा कटा है तो उल्टा बना दीजिए। ये यहां से स्टार्ट करिए और ऐसे कट लगा दीजिए, ठीक। ये हो गई भैया क्या, लीफ। और यहां से इस तरीके से ऐसे कट करते हुए ऐसे इसमें मिला दीजिए, ठीक। ये हो जाती है लीफ। ये क्या है, लीफ ब्लेड। ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, ये जो दिख रहा है, जैसे बुक में देखिए ये है लैमिना, ये है लैमिना, इसी को बोलेंगे लीफ ब्लेड, लैमिना या फिर क्या, लीफ ब्लेड, ठीक। और ये जो डंडी लिख रही है ना, डंडी नुमा स्ट्रक्चर लगा रहता है छोटा सा, है ना। आम में तो काफी अच्छे से दिखेगा, पीपल में भी दिखेगा, है ना, जिससे दांत खोदते हैं लोग। ये क्या है, वो, हालांकि नीम से भी दांत खोदते हैं, अलग बात है, ठीक ना। तो इसलिए ये क्या है, पेटियोल, लीफ पेटियोल या सिंपली पेटियोल लिखिए, पेटियोल। पेटियोल पढ़िए और कुछ मत पढ़ दीजिएगा, ठीक ना, पेटियोल। और देखिए वहां एक्सिल में क्या लगा हुआ है वहां पे, और ये जो रीजन है जिससे वो उससे लगी रहेगी, इसको बोलेंगे क्या, लीफ बेस, लीफ बेस। और यहां पर क्या लगा रहेगा, छोटा सा एक स्टिप्यूल्स बोला जाएगा। अभी बताते हैं ये क्या चीज होता है, स्टिप्यूल्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बनाया हुआ, बड़े ध्यान से इसको देखिए। लीफ बेस है, पेटियोल है, फिर उसका लैमिना बनाया गया, स्टिप्यूल बनाया गया और बता दिया गया कि इसमें एक छोटी सी बड है यहां पर, जिसको हम एक्सिलरी बड कह देंगे, ठीक, एक्सिलरी बड कह देंगे, ठीक है। ये बातें हो गई, समझ में आ गया। अब आगे बता रहे लीफ इज अटैच टू द बाई, लीफ किससे, ये जो लीफ है ये किससे अटैच होती है, स्टेम से, लीफ बेस से। तो ये बता रहे लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई लीफ बेस। किससे अटैच होगी, लीफ बेस से। लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई लीफ बेस, लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई लीफ बेस, ठीक है। इट मे बी, यानी अब पूरा बता रहे हैं कि लीफ बेस के पास, इट मे बी बियर। अगर आपसे पूछा जाए स्टिप्यूल्स कहां से निकलता है तो क्या कहेंगे, लीफ बेस से निकलता है, ठीक है ना। इट मे बी बियर, देखिए लिखा है टू लैटरल, हो सकता है कि, अब यहां मे बी लगा हुआ शब्द देखिए, मे बी, यानी कंपलसरी नहीं है कि सभी में हो, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां लगा हुआ कि मे बी, हो सकता है, ठीक है ना। बियर टू लैटरल, लैटरल समझिएगा, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टिप्यूल्स, जो ग्रीन होता है, जनरली ग्रीन होता है, ठीक है ना। बहुत सारी पत्तियों में आप देखेंगे तो ये मिलेगा हल्का सा लैटरल, जो हल्का निकला रहता है। अगर आपको एकदम तो गुड़हल में देखेंगे तो वहां एकदम साफ साफ दिखता है, गुड़हल में, ठीक है ना। गुड़हल समझते हैं ना, बिल्कुल, हाँ, रोजा, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, हिबिस्कस, तो ये होता है ये, ठीक। तो इट मे बी बियर्स टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलेंगे स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स कहां से निकलता है, कहेंगे लीफ बेस से। कहां से, लीफ बेस से। कहां से, लीफ बेस से, क्योंकि ये लीफ बेस की बात चल रही है। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ बेस में भी बियर टू लैटरल, यहां इट का मतलब है लीफ, लीफ बेस, इट का मतलब है लीफ बेस, ठीक है। हाँ, लीफ बेस बियर टू लैटरल लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टिप्यूल्स। कह रहा है इन मोनोकाट में, मोनोकाट में देखते हैं, ठीक है, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड, वो बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड बढ़ जाता है, इनटू शीथ। शीथ का मतलब समझते हैं, कवर, है ना, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे वो कवर करता है, क्या, कवरिंग, एक कवर में बन जाता है। स्टेम पार्शली, यानी पूर्ण रूप से या फिर आधा अधूरा कवर करेगा, अपूर्ण या पूर्ण रूप से स्टेम को कवर करता। अब हम बताते हैं ये क्या चीज होता है। गन्ना देखें, गन्ना, गन्ना देखें,
मक्का देखिए, बिल्कुल उसका पौधा देखिए आप, जब वो नन्ना नन्ना होता है या थोड़ा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए इतना बड़ा या थोड़ा और बड़ा, तो देखे होंगे पत्तियां जब आप उससे निकालेंगे तो पत्तियों सहित एक स्ट्रक्चर और निकलता है, लंबा सा पाइप नुमा। देखा आपने? नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे, सारी चीजें हम आपको दिखा देंगे। ठीक, जैसे पत्ती आप निकालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से पत्ती होती है और ये स्ट्रक्चर हल्का सा यहाँ ऐसे बना रहेगा। ठीक, ये ऐसे, ठीक, और ये जाके इससे मिला रहता है और ये पत्ती इसकी ऐसे इस पे लगी रहती है, ये ऐसे। ठीक, ये क्या है? लिप बेस है, ये देख रहे हैं, ये क्या है? लिप बेस ऐसे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आगे एक स्टेम लगा रहेगा और फिर यहाँ पे फिर ये दूसरा वाला, तो ये कवर किए रहता है, ये जो है कवर किए रहता है स्टेम को। तो वही बात तो ये बता रहे हैं भैया, ये क्या करता है? कवर किए रहता है। उसी चीज को बता रहे हैं कि इन मोनोकाट में, मोनोकाट मतलब जब भी मोनोकाट की बात करी जाए तो आप गन्ना और मेज, यानी मतलब गन्ना और मक्का, दो चीज आप दिमाग में पहले लाएंगे। उनको पढ़ने के लिए क्या लाएंगे? गन्ना, शुगर केन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गन्ना और मक्का। मक्का जो भुट्टा खाते हैं ना, भुट्टा, उसी के पेड़ों की बात चल रही। गन्ना जिसका रस पीते हैं उनके पेड़ों की बात आप पहले करेंगे। इन मोनोकाट मतलब गन्ना और मक्का दिमाग में लाइए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, लिप बेस एक्सपेंड बड़ा हो जाता है, मतलब एक्सपेंड कर जाता है सीथ में और कवर करता है स्टेम को पार्सली या होली, है ना? अरे मर्दवा उखिया में ना पतैया रह ले खींच के, जब तक भोजपुरी में नहीं समझे तब तक कहाँ मजा आती है ना। देख ले हवा लोगन, हाली 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 नोचल जाला, पतैया बांध के अलग, अव्वल है बाली के कोयरवा बाली के जो खिया जाला भैंसियन के गैयन के, मतलब कैसन बात करत हुआ, है ना? वही चीज एनसीईआरटी वाले लिखे हैं तो भैया उस भाषा में बोल, नहीं तो आराम से वही कल जला का ये फैल जाले, वह चौड़ी हो जाले, शीत हो जाले, शीत बन जाले, वह बतिया है। ठीक, तो यही बातें हो गई। इन सम, यानी सम बोला गया है, सम में नहीं, सम लेग्यूमिनस या लेग्यूमिनोज प्लांट में, इन सम लेग्यूमिनस या लेग्यूमिनोज प्लांट में जो लीफ बेस होती है, यही लीफ बेस ये क्या करती है? मे बिकम, हो सकता है स्वैलन हो जाए। मे बिकम बोला गया, देखिए शब्दों का बड़ा अर्थ होता है। आप हमें नहीं, सभी में होता है ऐसा नहीं है। ये कहां लिखा है? इन सम लेग्यूमिनोज प्लांट, सभी लेग्यूमिनोज में नहीं, इन सम लेग्यूमिनोज प्लांट लीफ बेस मे बिकम स्वैलन, और फूल जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? स्वैलन। और जब ये फूल जाती है लीफ बेस तो उसे कहेंगे पल्विनस। तो ये क्या हो गया भैया? पल्विनस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? पल्विनस। क्या कहा जाएगा? पल्विनस। यानी पल्लवी कैसी है? मोटी होती है, ठीक ना? अरे अगर किसी का नाम हो तो भाई सॉरी, वो इस तरीके के हमारा कोई मतलब नहीं है ये यहाँ पे, चलिए वो छोड़िए। सम लेग्यूमिनोस प्लांट लीफ बेस मे बिकम स्वैलन विच इज कॉल्ड पल्विनस, उसे क्या कहेंगे? पल्विनस कहेंगे, ठीक ना? पल्विनस, स्वैलन होती है, पल्विनस होती है, मोटी है, ताजी है। अब आ जाइए पेटियोल। पेटियोल की अगर हम बात करें, ये क्या चीज है? तो ये जो डंडी दिख रही है, ये वाली डंडी, फिर से अगर हम बनाएं तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये यहां से ये अगर पत्ती है तो ये जो सा बचा, ये लिप बेस अगर हम मान लें जिससे जुड़ा रहता था, तो ये है, ये जिसपे हम मार्क कर रहे हैं, ये है भैया पेटियोल। पेटिकोट मत पढ़िए, वो दूसरी चीज होती है, पेटियोल है, साफ साफ लिखा है, नहीं कि रिदम मिलाने लगे याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करता है? हेल्प होल्ड द ब्लेड, ब्लेड मतलब वही लीफ ब्लेड, ब्लेड मतलब होता है लीफ ब्लेड या लैमिना जिसको आप पढ़ रहे हैं, लीफ ब्लेड टू द लाइट, यानी सिंपल सी बात है कि ये लीफ ब्लेड को पकड़ा रहेगा प्रकाश में ताकि वो लाइट उस पर आती रहे, ठीक ना? चलिए, ये होता कैसा है? लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लॉन्ग लंबा, पतला और लचीला होता है। कैसा होता है? लंबा, पतला और लचीला, ठीक? लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल। अलाउ टू लीफ ब्लेड को क्या करता? हवा में ऐसे घूमने देता, फ्लटर, ताकि वो हवा में लहराता रहे, झूमता रहे विंड में। उससे क्या होगा? कहेंगे देयर बाय कूलिंग द लीफ सरफेस, जो लीफ सरफेस क्या होती है? ठंडी होती रहती है और ताजी हवा उस पर आती रहे। लिखा है ना, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और ताजी हवा उस पर आती रहे, ये पेटियोल का काम। तो ये पेटियोल भैया यही करता है, ठीक ना? हाँ, और जो आप समझ रहे हैं वो दूसरा, वो इसका वो काम बिल्कुल नहीं है, ठीक ना? चलिए, तो लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल, अलाउ लीफ ब्लेड, ठीक, टू फ्लटर्स इन विंड, देयर बाई कूलिंग लीफ सरफेस, जिससे क्या होती है? लीफ सरफेस बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी ठंडी बनी रहे। ठंडी बनी रहे का मतलब यह नहीं कि बर्फ हो जाए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, इतनी बात समझ में? ये पेटियोल का काम। आगे बता रहा है लैमिना, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लैमिना। ये इसमें बड़ी बड़ी डिजाइनें होती हैं, ठीक? ये होता है भैया लैमिना, है ना? इसमें बड़ी डिजाइनें होती हैं, इसमें क्या होती है? बहुत अधिक डिजाइन होती है, ठीक ना? जैसे
यहाँ पे लिप ब्लेड या लैमिना, ये क्या होता है? ग्रीन होता है, जो होता ही है। एक्सपेंडेड यानी बड़ा पार्ट होता है, फैला हुआ होता है, ठीक, पार्ट होता है। इसमें होती है वेन्स और वेनलेट। ये देखिए जो मोटी है ना, ये वेन्स हो सकता है कि जब डाई काट पढ़ेंगे तो एक होगा जिसको हम मोटे वाले को बोलेंगे वेन्स, और इसको भी वेन्स, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी होती है, और उसके बाद ये जो ब्रांचेज निकली होती है ये वेनलेट है। ये क्या होती है? वेनलेट। ये देखिए इस तरीके से, क्या? वेनलेट। ये जो जाली बनी रहती है इसमें इस तरीके से, जिसको आप फिगर में बना लेते हैं ना, जब रंग बिरंगा बनाना होता है, तो ये इस तरीके से हो जाता है वेनलेट। बात समझ में आ गई? तो ये वेन्स होगी जो मोटी होती है अक्सर, ये जैसे ये क्या है? ये है वेन, ये है वेन, ये भी क्या है? वेन। और ये जो स्ट्रक्चर है वेनलेट कह जाएगी। क्या कह जाएगी? उससे वेनलेट कही जाएगी। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही हो तो बताइए। ये देखिए ये बना भी है, अरे यहाँ वेन है, चलिए ठीक। और जो मोटी वाली वेन है यहाँ पे, जो मोटी होगी, कह रहे हैं जो मिडिल, बीच वाली, मिडिल है ना, मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जिसको मिड रिब कहेंगे। सबको मिड रिब नहीं कहा जाएगा, सिर्फ कोई एक होगा जो मोटी होगी, मिडिल में होगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मिडिल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब स्पष्ट, ठीक है ना, जो दिखाई देने वाली है वो मिड रिब कही जाएगी। अच्छा, जब ये तो डाइकाट में हो जाता है। अच्छा, मोनोकाट आप देखेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से बने रहते हैं। एक मोटी होगी और बाकी इस तरीके से जो वेन्स होंगी वो पतली होंगी, एक थोड़ी सी मोटी होगी। ये देखिए मोटी हमने कर दिया इस तरीके से, और उसके बाद ये इधर की तरफ पतली पतली वेन्स होती है। तो ये वाली को आप क्या कह देंगे? यहाँ पे ये मिड रिब हो जाएगी, ठीक। ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, ऐसे पूरा कर लीजिएगा, ठीक। ये क्या हो जाती है? ये हो जाएगी मिड रिब, ये हो जाएगी भैया मिड रिब, ठीक। ये हो जाता है ये मोनोकाट के केस में, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड करती हैं? रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, है ना। इन्हीं की वजह से स्ट्रक्चर इसका बना रहता है। अगर वो न रहे तो स्ट्रक्चर उसका बिगड़ जाएगा। तो यह क्या होता है? वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, ठीक है। और क्या होता है? एक्ट एज ए चैनल। इसमें देखिए भाई, जाहिर सी बात है, जो वेस्कुलरी सिस्टम, जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जो वेस्कुलर सिस्टम है पूरे, यहाँ पे भी आएंगे, स्टेम में आएंगे, स्टेम से आएंगे तो लीफ में तो आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे। जैसे जाइलम और फ्लोएम है ना, वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक। उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके जो तत्व हैं, जिनको हम एलिमेंट्स बाद में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में वो भी पढ़ने वाले हैं, तो उसको जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएगा। इसमें भी जाइलम और फ्लोएम आते हैं, तो वो जाइलम और फ्लोएम किस तरह से काम करेंगे? चैनल की तरह। तो उसका मतलब ये क्या है? वेन्स क्या करते हैं? चैनल की तरह काम करते हैं। और चैनल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल का, ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल का। ये भैया बता रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही पूरी बात लीफ बेस में पूरा है, ठीक। ये पूरा समझ, लीफ में वो दूसरे पैराग्राफ में ये है पूरा। फिर से देखिए, टिपिकल लीफ कंसिस्ट थ्री मेन पार्ट। वेरी गुड। लीफ ब्लेड, पहला कौन? लीफ ब्लेड, बोलिए हमारे साथ, क्या? पहला कौन? लीफ ब्लेड। दूसरा पेटियोल। तीसरा लीफ, अच्छा लीफ ब्लेड बोल दिया क्या? पहला गलत हो गया, तब तो तीसरा लीफ बेस हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से सुधार लेते हैं। पहला क्या? थ्री मेन पार्ट्स, लीफ बेस। पहला कौन? लीफ बेस। दूसरा पेटियोल। तीसरा लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। जैसा कि ये क्या है? लीफ ब्लेड है या लैमिना है? ये क्या? स्टिप्यूल्स है, ये पेटियोल है, और ये इसमें एक्सिलरी बड़ा वाली लीफ बेस, ठीक है। लीफ बेस, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ बेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। इट मे बी be a two lateral small leaf like structure, जिसे हम क्या कहेंगे? स्टिप्यूल्स कहेंगे। इन मोनोकाट leaf base expands into a sheath covering stem partially या फिर wholly. In some leguminous plant leaf base may become swollen which is called pulvinous कहा जाएगा। पेटियोल की हम बात करें, help hold the blade, यानी लीफ ब्लेड की बात हो गई, to the light, ठीक। लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल होता। allow leaf blades टू फ्लटर इन विंड, हवा में लहराता है, इसको घुमाता है, झुमाता है, ठीक। देयर बाई कूलिंग लीफ सरफेस एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई। लैमिना या लीफ ब्लेड ग्रीन होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, विथ वेन्स एंड वेनेलेट। ये जिसमें नसें पाई जाती हैं उन्हें वेन्स कहा जाएगा या वेनेलेट कहा जाएगा। वेन्स और वेनेलेट दोनों बातें एक ही हैं, मतलब दोनों बातें अलग अलग है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो सेम है इसमें, मतलब समझिए। अरे पहला वाला सही था, बात खत्म, ठीक है। ये वेन्स है और ये वेनेलेट्स, ठीक। ये बीच वाली को, मोटी वाली को कह दीजिए वेन्स, और मोटी वाली को यहीं आके जो है सब गोबर हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट विथ वेन्स या फिर वेनेलेट, ठीक है। जो वेन्स होंगी ये सब देखिए क्या है, इसमें वेन्स बनी रहती है। जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन्स होगी उसे कहेंगे मिड रिब, और बाकी जो है ये किनारे की तरफ जाली है वो क्या है? वेनेलेट,
ठीक है, आगे चलते। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स। इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो इसमें काफी कुछ याद करने वाला है। जैसे क्या, लीफ के पार्ट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। ठीक, लीफ बेस क्या होता है? अटैच टू द स्टेम। ठीक, हो गया बात। मे बी बियर्स टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस, है ना, या स्ट्रक्चर, जैसे हम स्टिप्यूल्स कहेंगे, अपेंडेजेस नहीं, स्ट्रक्चर। यहाँ अपेंडेजेस शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इन मोनोकाट, जैसे गन्ना और मक्का में, लीफ बेस एक्सपेंड इनटू सीड कवरिंग स्टेम पार्शली होली। ठीक, जैसे गन्ना और मक्का। इन सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस में बिकम स्वलन, जिसे हम पल्विनस कह देंगे। हेल्प पेटियोल, हेल्प होल्ड द ब्लेड इनटू लाइट। ठीक, लॉन्ग थिन और फ्लेक्सिबल होता है, अलाउड, ये फ्लटर करते हैं ताकि ताजी हवा आए और ठंडा बना रहे लिप सरफेस। ठीक है, लैमिना और लिप ब्लेड क्या होता है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है विथ वेन एंड वेनलेट होती है, और जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है उसे मिड रिप कहेंगे। और वेन्स प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लिप ब्लेड, और उसके बाद एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर, लिखिए, एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लिखिए, फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आइए अगली हेडिंग है वेनेसन। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं वेनेसन पे। चलिए आगे चलते हैं। वेनेसन, वेनेसन क्या होता है इसको समझते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनेलेट्स, ठीक, इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। when the venolets form a network, the venation is termed as reticulate, जैसा कि फिगर दिखाया गया है बी में, देख लीजिए। ठीक, आगे बता रहे हैं when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, देख लीजिए। Leaves of dicotyledons plant generally possess reticulate venation, while parallel venation is a characteristic वर्ड पे इस्तेमाल करिए, मार्क लगाइए। कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जा चुका था मोस्ट ऑफ द मोनोकाट, ठीक, या मोनोकाटिलिडन्स। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे, देखिए जरा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बनाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे तुरंत उससे, ठीक है, उससे तुरंत समझ जाएंगे। वेनेसन है क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनेलेट इन द लैमिना ऑफ लीफ। इतनी बात समझ में आ गई? अरेंजमेंट किसका? वेन्स का और वेनेलेट का। किसका? वेन्स का और वेनेलेट का अरेंजमेंट। किसमें? लैमिना में। किसमें? लैमिना में। ठीक है, टर्म्स आर वेनेसन। वेनेसन दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट बोलेंगे, एक को बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट और पैरेलल, रेटिकुलेट और पैरेलल, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकाकार, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो जालिकाकार, उसमें होता है समांतर, ठीक है ना, जालिकाकार। वेन वेनिलेट, ये जो वेनिलेट होती है फॉर्म है नेटवर्क बना ले। देखिए नेटवर्क आ गया ना, रेटिकुलेट मतलब होता है क्या? नेटवर्क। रेटिकुलेट का मींस नेटवर्क, ठीक, नेटवर्क बनाए, जाल बना ली। विद इन लैमिना, एग्जाम्पल होता है जनरली डाइकॉट में होता है, ठीक, ये बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वहां लीफ बनाई गई है और लीफ में दिखाया गया है, ठीक, जैसे ये रहा आपका एक लीफ, थोड़ी सी बड़ी बनाइए, और अच्छा ऐसे कहीं कहीं वो लगा लीजिए आप, उससे कोई वो नहीं है, ठीक है ना, आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। काफी बड़ी हमने बना दी ना, चलिए कोई बात नहीं, उससे ये है प्रोमिनेंट वाली, ठीक, थोड़ी मोटी, और ये देखिए इस तरीके से ये छोटी में वेन, और उसके बाद इसमें क्या रहेंगी? वेनेलेट, यानी इस तरीके से ये वेन, और इसमें भी इस तरीके से, मतलब देख रहे हैं पूरा ये शक्ल, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई है इस तरीके से, ठीक। और भी महीन होती है लेकिन वो दिखती नहीं है, महीन मतलब पतला, और भी पतली होती है लेकिन वो छोटी और पतली, लेकिन वो दिखेंगी नहीं इतना आसानी से। तो ये क्या है? इस तरीके का, यानी जालिकाकार है, ये जालिकाकार है, इसलिए क्या बोला जाएगा? नेटवर्क, यानी रेटिकुलेट वेनेसन लीफ में होता है। किसमें होगा? जनरली डाइकाट में होगा। अब आ जाइए पैरेलल वाले में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक पत्ती तोड़ के रखी है, और वो पत्ती है किसकी? बांस की है, ठीक है ना, और वो उधर वाली किसकी है? सहतूत में, जनरली सहतूत, अब देखें तूत, सहतूत, वो सहतूत की पत्ती है। सहतूत देखें जो खाते हैं वही है, एक तरफ बम्बू की पत्ती बनाया गया, एक तरफ सहतूत की बनाया गया, क्योंकि दोनों में दिख रहा है साफ साफ। सहतूत में भी दिखता है उसी तरीके से, एकदम सहतूत में, मोस्टली वो सहतूत ही है, इस बात को याद रखिए, सहतूत की पत्ती बनाई गई है वहां पे। When veins runs parallel, veins runs parallel to each other, ठीक, with a lamina, पैरेलल से रन करी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक पत्ती ऐसे बना दी गई, और ये दिखाया गया, देखिए इसमें, ठीक, और यहाँ पे ये मोटी वाली हो गई इस तरीके से, और फिर यहाँ से बहुत सारी पत्तियां निकलेंगी, और ये ऐसे वेन्स चली जाएंगी, ये पैरेलली, ठीक, ये पैरेलली यहाँ से ऐसे चली जाएंगी।
इस तरीके की जब अरेंजमेंट हो तो कहेंगे क्या, पैरेलल। कहेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, ये साथ ही साथ मोनोकॉट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक भी है। लिखा है ना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलिडन, लिखा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया, यानी वेनेसन क्या है, कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनुलेट, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनुलेट, बहुत ध्यान से सुनिए, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनुलेट, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनुलेट, किसमें, लैमिना में, टर्म द वेनेसन देंगे। रेटिकुलेट और जालिका, रेटिकुलेट मतलब जालिकाकार यानी जाली बना लेगा। व्हेन वेनुलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क विद इन लैमिना, जनरली किसमें होता है, डाइकॉट में, जनरली किसमें, डाइकॉट में, जैसे आम में, महुआ में, है ना, सहतूत में, इस तरीके से बातें करें तो कहेंगे डाइकॉट की बात है। बहुत सारे डाइकॉट आप नाम ले सकते हैं। पैरेलल वेनेसन, पैरेलल जब वेनेसन मोनोकॉट, मोनोकॉट में गन्ना मक्का तुरंत एग्जांपल में आ जाना चाहिए, ठीक है। व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिना, मोनोकॉट में होगा इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, ठीक। ऐसे जनरली बोला गया, शब्द जनरली बोला गया डाइकॉट में। अगर कोई एक्सेप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका देखिए भाई साहब का, मतलब हर चीज को एकदम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि हाँ आप इस चीज को जाने। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ लीफ, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ लीफ, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे चलते हैं, अब आएगा हमारा टाइप ऑफ लीव्स, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल, ठीक, यानी लीफ दो टाइप की होगी, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल के बारे में बताया जा रहा है। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर, यानी पूरा, पूर्ण रूप से बना हो, पूरा बना हो, या व्हेन इंसिजन, जब उसमें कटान हो, कटान अभी बताते हैं क्या हो, यानी कटे पत्तियां। द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, अब ये तो हो गई सिंपल वाले की। अब आगे बात करें कंपाउंड की। व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। अ बड इज रिप्रेजेंट, अब देखिए यहाँ पे, a bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf, ठीक है, कंपाउंड लीफ के एक्सिल में नहीं पाई जाएगी। आगे बता रहे कंपाउंड लीव्स में भी टू टाइप्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ए और बी, ठीक। आगे बता रहे हैं इन अ पिनेटली लीफ, अब ये दो टाइप की कौन, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड लीफ के बारे में बता रहे हैं, ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, जिसे हम बोलेंगे रैचेस, विच रिप्रेजेंट द मिड रीफ ऑफ द लीफ, जैसा कि निम्न में होता है। आगे बता रहे हैं इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन, जैसा कि सिल्क कॉटन में होता है। ये बातें बता रहे हैं भाई साहब। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ लीफ, सिंपल कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल कब बोलेंगे, व्हेन लैमिना, यानी लैमिना मतलब लीफ ब्लेड, लैमिना मतलब लीफ ब्लेड, है ना, ऑफ लीफ इज इंटायर, यानी इंटायर मतलब पूर्ण, पूरा हो, पूरा लिख दीजिए, पूरा बना हो। या फिर इंसिजन, जब इसमें कटान हो, अभी बताते हैं क्या चीज है, जब ये कटे तो इंसिजन, इनका जो कटान है, डू नॉट टच, ये टच ना करे मिड रिब को, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, यहां समझ सकते हैं कि जैसे एक लीफ है, ठीक, हम दो टाइप की ले रहे हैं। ये देखिए लैमिना क्या है, इसमें पूरा है, ये पूरा है लैमिना पूरा, ठीक, जैसा कि आमतौर पर होता है ऐसा है। अगर मान लीजिए इसमें हमने ये लैमिना है और लैमिना का जो ये बॉर्डर है, इसमें इंसिजन हुआ, ठीक, इंसिजन इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से होगा, और ये टच नहीं कर रहा मिड रिब को, ये टच नहीं कर रहा मिड को, ठीक। और अगर इससे और अच्छे से देखना चाहें तो और अच्छे से आप में मिलेगा कि इससे क्या, जब आप देखेंगे कि मस्टर्ड का प्लांट, मस्टर्ड या मूली, मस्टर्ड की पत्ती देखिए, मस्टर्ड सरसों की पत्तियां या मूली की पत्तियां, तब उसमें देखेंगे तो वो भी देखिए इस तरीके से होती है, लेकिन ये टच नहीं करती है, फिर ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे करके, लेकिन इसे कभी टच नहीं करेगी मिड रिब को। ध्यान दीजिएगा जरा, किसमें, मूली में, मूली की पत्तियों में और सरसों की पत्तियों में, यानी ये डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है ना। इसका मतलब मोस्टली किसमें होता है, डाइकॉट में होता है। हाँ, डाइकॉट में, ये भी डाइकॉट दोनों में। अब यहाँ ये बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि कौन सा डाइकॉट कौन सा इसमें, है ना। तो सिंपल लिप मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में भी हो सकती है, और कंपाउंड लिप डाइकॉट में हो सकती है और मोनोकॉट में भी हो सकती है। तो यहाँ इस टाइप पे मत बता दीजिएगा कि किसमें कौन सी होती है, ठीक। हाँ, वहां ये देखिए एक बात लिखा है ना कि वेनेसन किसमें होता है, इसके बेसिस पर आप मोनोकॉट और डाइकॉट बता लीजिएंगे, ठीक। इसका मतलब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर एक पत्ती है, जैसे मान लीजिए सरसों में, तो जब सरसों में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहता है, फिर ये ऐसे करके ऐसे, फिर इसमें कुछ ऐसे पत्तियां रहती हैं ऐसे। बड़े एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बनाया गया, सरसों का जब पेड़ बनाया गया है तो देखिए पत्तियां कैसी हैं। पेज नंबर 66 पे देखिए, मस्टर्ड प्लांट है,
एग्जाम्पल दिखा ना यहाँ पे मस्टर्ड, और उसमें देखिए पत्तियां कैसी बनाई गई हैं उसमें भी, लेकिन वो मिड रिप से कटान उसका टच नहीं है, हल्का सा जो आप इधर देखेंगे जहां पे नोड लिखा है वो वाली पत्ती को देखिए हल्का सा सिर्फ टच करते हुए निकल गया, बिना टच किए हुए वहां तक कटा फिर निकल गया, यानी मिड रिप को टच नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मिड रिप को टच नहीं करना। तब ऐसी स्थिति में वो बोलेंगे क्या, बोलेंगे सिंपल लिप। तब ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, सिंपल लिप, यानी पत्तियां कटे तो जरूर लेकिन इसका कटान ये देखिए यहां से आता कि यहां मुड़ जाए, ये ऐसे चला जाए, ये ना हो, है ना, इस तरीके से। तो आप इसको चाहे तो ये कछुआ लग रहा है तो इसको पत्ती बना लीजिए, उसमें कौन सी बात है। अरे इतनी बार बता चुके हैं, बनाना बिगाड़ना सब अपने हाथ में होता है, किसी और पे दोष नहीं बढ़ाना होता। ठीक, ये था जैसे उसमें बनाया गया कि ये देखिए ऐसे, फिर अरे कैसे बना दें, अरे बना ही दें। ठीक, ये ऐसे, और ये देखिए टच किया नहीं, फिर ऐसे निकल गया, फिर ये ऐसे ऐसे करके निकल रहा, लेकिन टच ये नहीं करेगा, मिड रिप को टच नहीं करेगा, तो कहेंगे सिंपल लिप है। अब आ जाइए वेन सीजन, जो कटान हो और ये टच कर जाए, है ना, लैमिना। ठीक, लैमिना में कटान हो और ये रिच अप टू द मिड रिप तक पहुंच जाए। ठीक, और ब्रेकिंग इट इनटू लीफलेट्स, और छोटी छोटी पत्ती पूरे लैमिना को छोटे छोटे लीफलेट्स में तोड़ दे, जैसे कि नीम में आपने देखा, जैसे यहाँ पे नीम में, गुलमोहर में, नीम और गुलमोहर। ठीक, जैसे इसमें एक पत्ती रहेगी तो पत्तियां पूरी होनी चाहिए, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके ऐसे पत्तियां लग जाती हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ऐसे। अब खास बात देखिए गुलमोहर और इसमें ये ऐसे लगी रहेंगी, यानी ये नंबर ऑफ लीफलेट्स में टूट गई। और एक जगह नोट करके कह रहे हैं ये इस तरीके से, ये देखिए वेन है इसमें ये, और नोट में ये लिखे हैं कि याद रखिएगा कि इसका लीफलेट की जो एक्सिल होती है उसमें बर्ड्स नहीं होती है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। नोट लिखिए, नोट, ये बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल। नोट लिखिए यहीं पे नीचे, आप पहले नोट लिख लीजिए फिर आगे समझते हैं। नोट लिखिए, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल। ठीक, आगे बता रहे हैं। ठीक, पेटियोल इन दिस बोथ सिंपल या फिर कंपाउंड लिप्स, चाहे वो सिंपल हो एंड कंपाउंड दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं कंपाउंड लिप में, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट, है ना, इन कंपाउंड लिप, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। ठीक, ऑफ कंपाउंड लिप। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है, यानी इस तरीके से आप समझ गए। अब इसमें भी बड़ी कलाकारी होती है। इसमें बड़ी कलाकारी क्या है कि कुछ पत्तियों में ये पहले इधर की तरफ से मैच्योरिटी होती है, और जैसा कि नीम में आप अगर देखें तो नीम में इधर से होती है, ये वाली पत्तियां पहले बढ़ती हैं, ये वाली पत्तियां देखिए बड़ी रहती हैं, ये हल्का हल्का ऐसे बना रहता है, ये वाली पत्तियां बड़ी, और इधर वाली छोटी होती चली जाती है। ये बड़ी एक गजब की मतलब बात है इसमें, जो आगे की तरफ वाली पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं। ओ अरे सॉरी, आगे का मतलब दूसरा सा हो गया हमारा, कहाँ गया हो, हाँ, ये देखिए नीम का बनाया है, ऊपर की तरफ वाली पत्ती ये जो इधर बनाया, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे बनाया है, ये देखिए पहले मैच्योर हो जाती है, ये इधर की तरफ, और ये होती है छोटी छोटी इधर, है ना, ये लीफलेट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीफलेट। आप समझ गए बनाने की क्या जरूरत है, वो देख सकते हैं आप, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे, फिर आगे और बड़ी करते जाइए, ऐसे, ये देखिए बड़ी करते जाइए, इधर छोटी रहेगी। ठीक, अब इसमें खूबसूरत से बना दीजिए, ये देखिए इधर की तरफ छोटी होती है, इधर की तरफ रह रहेंगी छोटी, और इधर की तरफ ये देखिए बड़ी हो गई। खास बात इसकी यही है, जबकि गुलमोहर में ऐसा होता है, गुलमोहर में ऐसा होता है, नीम में ऐसा होता है, ये हम नहीं बता रहे, ये आगे पीछे कहीं ना कहीं दिया रहेगा, मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है क्या, जब इस तरीके से, यानी लैमिना पूरा था और पूरा होना चाहिए था, ये देखिए पूरा था, ये लैमिना यानी लीफलेट पूरा था, ये कट गया, और कट के देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से लगा रहता है, फुल के बेस से पूरे, ये हमने जो ये इसमें लीफ पेटियोल टाइप स्ट्रक्चर है, ये नहीं रहता है, ये ध्यान रखना है कि यही नहीं रहेगा, बाकी सब ठीक है, ये नहीं रहेगा। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को हम मिटा दे रहे, जैसे वो है वो सही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कुल मिला के समझाने का मतलब था। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, किताब में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, यानी व्हेन इन सीजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिड रिप, ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट। और खास बात यह कि बड इज प्रेजेंट इन किसमें, एक्सिल ऑफ पेटियोल, किसमें,
एक्सिल ऑफ पेटियोल, ठीक, इन सिंपल एंड कंपाउंड दोनों लिप में, ठीक, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। लीफलेट, लीफलेट किसमें, कंपाउंड लिप में ही होगा। लीफलेट की बात चलेगी तो कंपाउंड लिप की बात करेंगे, ठीक। अब ये जो कंपाउंड लिप है दो टाइप की होती है, एक को बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लिप, पिन्नेटली, और एक को बोलेंगे पाल्मेटली। अब पाल्मेटली और पिन्नेटली का मतलब क्या है कि पिन्नेटली तब बोलेंगे जब ए नंबर ऑफ लीफलेट्स, अब की बार जब कंपाउंड्स की लिफ में तो लीफलेट बोलिए, कंपाउंड लिफ एक बार बोलना है, फिर उसके आगे सब कुछ लीफलेट 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 बोलना है, ठीक है ना। इसका मतलब अ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट, लिफ मत बोलिए, लीफलेट बोलिए, आर प्रेजेंट इन ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसको हम रैचिस कहेंगे। जैसा कि वहां दिखा दिया, वो तो उसके लिए हमने दिखाया, वही चीज उठा के यहां बना दीजिए जैसा कि नीम में होता है। और ये रैचिस क्या रिप्रेजेंट करता, मिड रिब को। ये रैचिस क्या रिप्रेजेंट करता, मिड रिब। जैसा कि एग्जांपल है इसका नीम, यहां लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिख दीजिए, एग्जांपल नीम। तो पिन्नेट नीम, पिन्नेट नीम, डबल एन आर एन, पिन्नेट नीम, नीम, पिन्नेट नीम, पिन्नेट नीम में, ठीक है ना। गुलमोहर में इसी तरीके से हो जाएगा। पाल्मेटली कंपाउंड क्या हो जाएगा, कहेंगे लीफलेट आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट, जैसे कि लीफ एट द पेटियोल ऑफ, एट द टिप ऑफ पेटियोल, एट द टिप ऑफ पेटियोल, जैसा कि सिल्क कॉटन में बताया जा रहा है। सिल्क कॉटन गूगल करिएगा, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इसके, लंबे लंबे, काफी मोटे, लंबे लंबे, चौड़े चौड़े, ठीक है ना, ऊपर की तरफ एकदम, उसमें ये इस तरीके की पत्तियां होती हैं, पतली पतली होती हैं, ऊपर लगी रहती है, सिल्क कॉटन। और इसका देखिए फिगर बनाया गया एनसीईआरटी में, कह रहा है कि ऐसा, ये वाला फिगर यहां बना लीजिए, ये तो बताने का तरीका हो गया। और नीम का बना लीजिए आप यहाँ पे अगर चाहे तो, ठीक, नीम का अगर यहीं बनाना चाहे तो बना लीजिए, है ना। ये इस तरीके से एक इधर ये बना दीजिए बड़ी, और फिर उधर ये थोड़ी सी और बड़ी बड़ी बना लीजिए इसमें, ठीक है, ये नीम हो गया, ठीक। फिर छोटी छोटी ये इस तरीके से, अरे जिससे दांत खुदते हैं, फिर ये छोटी छोटी ऐसे, तो ये जो मेन होती है वो क्या हो जाती है, रैचिस हो जाती है, ठीक। और उधर पाल्मेटली वाले में बना लीजिए कॉटन, सिल्क कॉटन नाम है, देखे ना लग रहा है सिल्क कॉटन, कॉटन का वृक्ष नहीं, कासन उतरा होता है, गॉसिपियम वो अलग होता है, ठीक है ना। ये इस पे इस तरीके से पत्तियां लगी रहेंगी, इस तरीके से, ये एक ही झुंड में ऐसे इस तरीके से लगी रहेंगी। फिगर में दिखाया गया, बड़े ध्यान से देखिए, इस तरीके से पत्तियां लगी रहेंगी इसमें, ठीक। तो ये रहा सिल्क कॉटन। तो अब बताइए एग्जाम्पल याद रहेगा बिल्कुल। तो पाल्मेटली कंपाउंड, तो पाल्मेटली होता है भैया सिल्क कॉटन, है ना, पाल्मेटली सिल्क कॉटन, पाल्मेटली सिल्क कॉटन। पिन्नेटली नीम, पिन्नेटली नीम, एक ही एक एग्जाम्पल है, वही याद रखना है सिर्फ, ठीक। तो लिप कितनी, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड लिप, सिंपल और कंपाउंड लिप, सिंपल और कंपाउंड लिप हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। व्हेन लैमिना ऑफ लिप एंटायर, तो पूरा हो, या फिर अगर व्हेन इंसिजन हो यानी कटान हो, तो उसका जो कटान है यानी कटे अगर लिप, तो उसका जो कटान है डू नॉट टच द मिड रिप। इसमें व्हेन इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द, कहां तक पहुंच जाए, मिड रिप तक, अब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट, जैसा कि एग्जांपल दिखाया गया। पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड, पिन्नेटली, पाल्मेटली, पिन्नेटली का एग्जांपल नीम और पाल्मेटली का एग्जांपल सिल्क कॉटन, पाल्मेटली सिल्क कॉटन, पाल्मेटली सिल्क कॉटन, पाल्मेटली सिल्क कॉटन, पाल्मेटली सिल्क कॉटन, ठीक है। अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, जिसे क्या बोलेंगे, रैचिस बोलेंगे। ये रैचिस रिप्रेजेंट करता है मिड रिप को। यहाँ पे पाल्मेटली में अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट, जैसे कि एट द टिप ऑफ पेटियोल, जैसा कि सिल्क कॉटन में, ठीक। नोट अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन सिंपल और कंपाउंड दोनों में, बट नॉट, बड नहीं प्रेजेंट होती एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लिप में। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फिलोटैक्सी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ और द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फिलोटैक्सी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स और द इन्फ्लोरेसेंस। इतनी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। और हो सकता है कि क्वेश्चन भी हम लोग लगाएं, ठीक ना, हो सकता है कि यहां तक यानी कि द इन्फ्लोरेसेंस तक पढ़ के और जितने क्वेश्चन लीफ से, स्टेम से, रूट से हैं, नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी लगा लेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको पूरी ईमानदारी से एनसीईआरटी पे पूरा एकदम संपूर्ण फोकस यानी पूरा भरोसा रख कर
एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए और इन नोट्स को अपने लिख लीजिए आराम आराम से, बिल्कुल कोई ज्यादा टाइम वाला काम है नहीं, आराम से लिखिए, इनको पढ़िए फिर नोट्स को पढ़िए, इनको पढ़िए फिर नोट्स को पढ़िए। चाहे क्लियर देखिए, एनसीईआरटी की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की, चाहे जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे तब तक आप पेपर नहीं लगा पाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आप भाषा समझिए, किताब की भाषा समझ में आएगी, क्वेश्चन जो वहां फॉर्म किया जाएगा उसकी भाषा आपको तुरंत समझ में आएगी। आप कुछ और इधर उधर अंड बंड पढ़ के अगर आप चाह रहे हैं पेपर लगा ले, नहीं लगा पाएंगे। याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पेपर आता। और अगर कोई कह रहे हैं कि हमने बनाया इससे आएगा, पक्का यही आएगा, तो इसका मतलब है कि पक्का वो नहीं आएगा। वो खाली वो है कि मतलब हाँ भाई अब उसका प्रचार होना चाहिए ना, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए ना, भाई वो तो दूसरी चीज का भूखा है। वो कहाँ, क्योंकि उसके पापा उसमें थोड़ी एनटीए में कि वो बता दिए उसको कि जो है पेपर बनेगा, है इस तरीके की नहीं चीजें। इस तरह देखिए, चीजें इस तरह से नहीं चलती, चीजें सच के साथ चलती हैं। और सच्चाई यही है कि जिसको तैयारी होती है, वास्तव में जो लोग तैयार कर लेते हैं पूरी एनसीईआरटी, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी हाँ, भूले से अगर किसी का हो गया वो अलग बात है, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा और सस्ता और जो सटीक रास्ता है वो एनसीईआरटी के थ्रू जल्दी पहुंचने वाला है। ठीक, तो बाकी अगर कोई कहे कि हमने बनाया है, ये किताब लिख दी हमने ये पेपर बना दिया है, हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक इसी तरह से आता है, तो ये सब मान के चलिए कि वो केवल पब्लिसिटी पाना चाह रहा और उसका कोई खास मकसद नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी ने मतलब एनटीए ने पहले ही वो पेपर बना दिया है और वो कभी नहीं कहा एनटीए वालों ने कि देखो हमारी तारीफ करो यार, हमने इतने सारे पेपर बनाए। इसी तरह के आगे भी पूछते हैं, एनटीए वाले कभी नहीं कहते कि देखिए हमने सिलेबस एनसीईआरटी से दिया है, हमारी तारीफ करो यार, कि कम से कम कि हमने देखो एनसीईआरटी में जो कुछ हमने पढ़ा दिया, छाप दिया। या एनसीईआरटी वाले इस तरह अपनी तारीफ करते देखा एनसीईआरटी वालों को? तटस्थ है लोग। एनसीईआरटी वालों कभी सुना न्यूज में आके या किसी चैनल पर आके या इस तरीके से कि हमने जो लिख दिया है उसी में से आता है नीट में? कभी सुना? एकदम तटस्थ आदमी, न्यूट्रल, क्या दिक्कत है भैया, एकदम ब्रह्म लोग हैं वो। ये है थोड़े से मतलब, ये हमारा भी वही रास्ता है, वो ठीक है। मतलब हम जैसे करेंगे, मतलब हम नहीं जानते चीजें ना, हम नहीं जानते पार्लियामेंट्री लोग, वो जब बता रहे हैं तब हम जाने। अब इस पे हम क्वेश्चन बना के क्यों क्रेडिट लें? तो सब कुछ है, जो कुछ कर रही है, जो कुछ हुआ है, सब एनसीईआरटी कर रही है। नीट के लिए इस किताबों में जो लिखा वो नीट एनसीईआरटी वालों ने लिखा, हमारा इसमें कोई रूल नहीं। हमारा बस इतना रूल है कि हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यही आपको भी समझाएं। ये हमारा प्रयास है बस, है ना। इससे हमें वो नहीं है कि मतलब आप हाँ बस इससे है कि थोड़ा आजीविका का साधन भी हो जाएगा एक तरीके से, है कि नहीं भाई? वो दिक्कत है तो वो उसको तो दूर किया जा सकता है ना। इससे बस यही मकसद है कुल, कि आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाए कि एनसीईआरटी की सच्चाई ये है और नीट में एग्जामिनेशन की सच्चाई ये है और रास्ता ये है और तरीका ये है। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। अब बाकी इस बात की तो भैया आप सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? भाई हम पेपर देंगे और देखेंगे कि हाँ हम अगर हो गए तो हम कह सकते हैं कि हाँ यही इसी रास्ते से हो जाएगा, मतलब ये रास्ते से तो हो ही जाएगा। और जो दूसरे रास्ते हैं कि दूसरे रास्ते से पढ़ के सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे, है ना। इस रास्ते से कंफर्म है, इस रास्ते से तो कंफर्म है, क्योंकि हमने पेपर पूरा मिलाया है, मतलब पिछले 2008 से लेकर 2022 तक का। और जब हमने मिलाया तो बायो में हमने पाया कि 90% क्वेश्चन 2008 से, याद रखिएगा शब्द पे गौर करिए, 2008 से लेकर 2022 तक 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से, 90 to 95, ये तो हम तो भूल रहे थे, 90 to 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए और सेम उनकी लाइन से आए हैं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और जो कुछ मॉडिफाई करके क्वेश्चन आए हैं वो खासतौर से भी एनसीईआरटी में ही मॉडिफिकेशन से लग जाते हैं, मतलब इधर का उठा के उधर, उधर का उठा के उधर, इस तरह से। तो विशेष तौर पर यही ध्यान देना है। इसी तरह से केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पूरी ईमानदारी से, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। हाँ कुछ थोड़ा बहुत आपको अपने आप से थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है उसमें, जैसे वो सेंटेंसेस में लिखे हैं तो आप उसको फार्मूले में या ट्रिक्स में या टिप्स में लिख सकते हैं। ये आ जाती है दोनों तीनों किताबों में, मतलब फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ। जैसा कि है क्या यहाँ पे मैंने बताया, भूल गए कि बताए थे, वही फिलोटैक्सी मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड फ्रैक्शंस, और क्वेश्चन भी लगाएंगे, है ना। बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, धन्यवाद। बाकी पेपर आने ही वाला है, जैसा कि जनवरी चल रही है 2023। अच्छा ये भूल गए, हाँ नए साल की आपको क्या बोलते हैं, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक बधाई, और ऐसा ही कुछ मिलते हैं, मतलब वही हैप्पी, वो क्या बोलते हैं, बॉटम आप, ऐसा ही गहराई आप हर्ट, ऐसा ही कुछ है कुछ बोल लेते हैं लोग। तो ये सबसे मतलब उसी से आपको तहे दिल से शुक्रिया कुल मिला के ये होता है ना। थैंक यू। आप बॉटम माय हार्ट ये वाला जो होता है, तो उसी तरह से आप देखते रहिए इस चीजों को, वीडियो लेक्चर भी देखते रहिए कंटिन्यू। हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल।
आप निश्चिंत ख्याल के रहिए और बिल्कुल इत्मीनान से, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वरना लास्ट में होगा कि मोटिवेशन देना पड़ेगा और उस मोटिवेशन से सिलेक्शन होगा नहीं। बस ये है कि हाँ, हिम्मत बनी रहेगी कि पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद।